जो ये कहता है कि भाई मोदी जी तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, ये कौन लोग हैं? स्थानीय लोग हैं। स्थानीय लोग हैं। स्थानीय लोगों ने यहाँ समर्थन दिया खड़े होके। यहाँ जो खड़े हैं लोग स्थानीय लोग खड़े हैं, सारे लोग जिन्होंने सपोर्ट किया है। वो कोई स्थानीय लोग कोई भी नहीं है, वो उनके गुर्गे हैं, वो उनके चमचे हैं जो यहाँ पर आके माहौल बिगाड़ना चाहते थे। और आज हम 150 से 200 अधिवक्ता यहाँ वकीलों ने आने का काम किया और उन्हें आश्वासन दिया है कि किसानों के खिलाफ जो भी मुकदमे लगेंगे इस आंदोलन में, उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने का हमारे अधिवक्ता साथी काम करेंगे। नमस्कार, आप भोजन टीवी देख रहे हैं और मैं आपके साथ प्राची हूं। एक तरफ राज्यसभा में कृषि मंत्री सरकार की वकालत करने नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की वकालत करने के लिए हमारे साथ किसान जो वकील हैं उनका एक ग्रुप यहां पर आया हुआ है। किसानों की बात करने के लिए, आंदोलन को एक तरह से समर्थन देने के लिए लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आप? मैं चमन कुमार नाम है मेरा, मैं एडवोकेट हूँ पेशे से। जी, आपसे जानना चाहती हूँ, आज नरेंद्र तोमर जी ने जिस तरह से राज्यसभा में ये कहा है कि आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं वो किसानों को, और किसानों को भटकाने की कोशिश की जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहते वो किसानों को। क्या है, इस देश की हर ऐसी कौम को जो मजदूर है, मजबूर है, उसको बेकार करना चाहते हैं, इस आंदोलन को ध्वस्त करना चाहते हैं। उनका शुरू से ये मोटो है। उन्होंने एक टूक डेडलाइन खींच दी कि अब हम किसानों की बात सुनेंगे नहीं, और उसके बाद उन्होंने कोई वार्ता नहीं की। इसका मतलब सीधा सा ये है कि किसान आंदोलन को किसी तरह उस हद तक पहुंचाना चाहते हैं कि आंदोलन ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है। ये किसान आंदोलन बहुत आगे बढ़ चुका है। इसमें अब 36 बिरादरी के लोग शामिल हो गए हैं। ना केवल इसमें सिर्फ किसान हैं, बल्कि इसमें मजदूर वर्ग भी आ गया है। और आज हम 150 से 200 अधिवक्ता यहाँ वकीलों ने आने का काम किया और उन्हें आश्वासन दिया है कि किसानों के खिलाफ जो भी मुकदमे लगेंगे इस आंदोलन में, उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने का हमारे अधिवक्ता साथी काम करेंगे। ऐसा आश्वासन पत्र देके हम लोग आए हैं और उनको बताने का काम किया है कि जो ये आंदोलन है और जो ये देश की सरकार है वो संविधान पर आधारित अगर काम करेगी तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा, वरना ये आंदोलन और तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। जैसा कि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि जो संशोधन किए गए हैं इस कानून में, वो इसलिए किए गए हैं ताकि किसान संतुष्ट रहें। आप एडवोकेट हैं, क्या लगता है आपको कि क्या वाकई में ऐसे संशोधन किए जाते हैं सिर्फ लोगों को संतुष्ट करने के लिए? देखिए, संशोधन किए नहीं हैं, उन्होंने थोपे हैं। संशोधन अगर किए जाते तो किसानों को बिठाया जाता, कहीं वार्ता की जाती, उनसे पूछा जाता कि भाई आपके हक में बिल ला रहे हैं, इससे आपको लाभ होगा या लॉस होगा। ऐसा कोई प्रक्रिया अडॉप्ट नहीं की गई, डायरेक्ट बिल बना। और चूंकि सत्ता में बैठे हैं तो उन्होंने सरकार राज्यसभा में और लोकसभा में बिल ला के पास कर दिया और किसानों पे थोप दिया। और जब किसानों को इसका पता चला तो वो रोड पे आ गए। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि किसानों की सहमति नहीं है और ये बिल उनके फेवर में किसी तरह नहीं है। तोमर साहब जानबूझ के ये बात थोपना चाहते हैं, उनको घुमाना चाहते हैं। और घुमा भी क्यों नहीं, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार है वो उसके बंदर हैं, तो उन्हें तो वही कहना है जो ऊपर से आका ने बोला है। इसलिए किसान इससे सहमत नहीं है। जिस तरह से ये जो बिल लाए हैं, तीनों जो बिल हैं, काले कानून जो ये लेके आए हैं, वो आत्मनिर्भर नहीं बनाते, वो तो किसानों को गुलाम बनाना चाहते हैं। एक प्रवृत्ति इनकी बनी हुई है। देश के अंदर जो जितने भी गरीब तबका जो है, उस तबके को समाप्त करना चाहते हैं। जो तबका आवाज़ उठाता है उस तबके को दबाना चाहते हैं। ये बिल जो ये लाए हैं, तीनों जो बिल लाए हैं, अगर वाकई में किसानों के हित में होते तो किसानों से एक बार पूछा जाता। जितनी बार ये बैठकें हुई हैं, ये संशोधन की बात कर रहे हैं, और संशोधन किसानों के हित का संशोधन की बात नहीं कर रहे थे, ये अपने संशोधन की बात कर रहे हैं। ये अडानी अंबानी के फेवर में ये बैठकें हुई हैं, जितनी बैठकें हुई हैं, ये किसान के फेवर में कोई बैठक नहीं हुई। अगर किसान के फेवर में बैठक होती तो संशोधन भी होता और किसान यहाँ से लौट के वापस भी जाते। इतने दिनों से यहाँ किसान बैठे हुए हैं, लगातार इस बिल की मुखालफत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कृषि मंत्री ये कहते हैं कि इस बिल में काला क्या है ये किसान बता ही नहीं रहे हैं। काला, किसानों को सब कुछ पता है काला क्या है। काला तो देखो, सरकार जो है उसकी नीयत काली हो चुकी है, और सरकार की नीयत काली ना होती तो 28 तारीख को यहाँ अपने गुंडों को नहीं भेजती। वो सारी प्रक्रिया अपना रही है, यहाँ अपने बदमाशों को भेज रही है। बताइए, जो ये कहता है कि भाई मोदी जी तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, ये कौन लोग हैं? स्थानीय लोग हैं, कह रहे हैं। स्थानीय लोग हैं। स्थानीय लोगों ने यहाँ समर्थन दिया खड़े होके। यहाँ जो खड़े हैं लोग स्थानीय लोग खड़े हैं, सारे लोग जिन्होंने सपोर्ट किया है। वो कोई स्थानीय लोग कोई भी नहीं है, वो उनके गुर्गे हैं, वो उनके चमचे हैं जो यहाँ पर आके माहौल बिगाड़ना चाहते थे। यहाँ कोई नहीं गया,
आंदोलनकारी लोग कोई भी नहीं गए, सब डटे हुए थे। अब क्यों मीडिया नहीं दिखा रही है? मीडिया 28 तारीख क्यों दिखा रही थी कि आंदोलन खाली हो गया, यहाँ से सब लोग लौट के चले गए, ट्रक भर के चले गए? अब क्यों नहीं दिखा रही मीडिया? कहाँ है मीडिया? वो सिर्फ मीडिया उनका सहारा लेती है। मीडिया 2014 में ही बिक चुका था। इस बात को आज मान लो, चाहे इस बात को कल मानो। ये टीवी टेलीविज़न देखना हमारे लोग बंद कर दें। जब ये बंद करेंगे तो उनकी अकल ठिकाने आएगी, ये सच्चाई को दिखाना शुरू कर देंगे। हमारी तो व्यूवरशिप होती है, जो व्यूवर्स बनते हैं उनके, हमारे लोग टेलीविज़न देखते हैं, तभी जाके उनकी इनकम बढ़ती है, उनकी गुलामी बढ़ती है। जो टीआरपी की बात करते हैं, टीआरपी हम ही तो बढ़ाते हैं, तो टीआरपी बंद करना पड़ेगा। अखबारों को खरीदना बंद करना पड़ेगा हम लोगों को। अखबारें खरीदना बंद कर दें, अखबार भी सच्चाई पे आ जाएगा और मीडिया भी सच्चाई पर आ जाएगी। मीडिया उससे पहले क्यों नहीं थी? आंदोलन जब 28 तारीख को जब कुछ लोग जो गुर्गे जो यहाँ आए थे बीजेपी के, वो लोग यहाँ पर शरारतें करने लगे। एमपी हैं, उनके एमपी आए, उनके एमएलए आए, उनके पदाधिकारी आए, वो यहाँ पर माहौल खराब कर रहे थे। उन लोगों की वीडियो है, ऑफ द रिकॉर्ड है सारी चीज़ें। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिसकी सरकार है उसी के पार्टी के एमएलए यहाँ आते हैं, धमकी देके जाते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये देखिए ना, ये लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। इस बात को जनता समझ चुकी है। इस बात को जनता समझ चुकी है। जिन्होंने वोट दिया उन्होंने पछतावा किया और पछतावा करके यहाँ पर उन्होंने समर्थन दिया, जनसमूह को समर्थन दिया है। यहाँ पर जो यहाँ पड़ोस में रहने वाला जो स्थानीय लोग हैं, उन लोगों ने समर्थन दिया है और अब हकीकत जो है 2024 में पता चल जाएगी। जिस तरह किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जो पत्रकार इसकी रिपोर्टिंग करते हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो ऐसे में आखिर लोग डरेंगे ना, इससे तो एक डर का माहौल पैदा हो रहा है। बिल्कुल, ये लोगों को अब समझ में आने लगा है कि लोग डरने लगे हैं और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ही हम लोग इकट्ठे हुए। पहले से भी होता हुआ, पहले मीडिया पे कितने लोगों के साथ हुआ है, एक से एक जो एंकर आपके थे या जो भी आपके रिपोर्टर थे, उनके साथ भी पहले बदतमीजी हुई है। अभी इन्होंने किसान आंदोलन के बारे में भी बोला, तो उसको भी अलग गलत तरीके से, क्योंकि इनका रवैया रहता है कि जो बात होती है उसको बदलते हैं ये लोग। पहले भी, इससे पहले भी 2 आंदोलन हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से पहले जो आंदोलन हुआ, जो ये पैसे शाहीन बाग का हुआ था, या किसान आंदोलन चल रहा है, जो ये आंदोलन को जब ये बदनाम करने का जो काम शुरू हुआ है वो मोदी गवर्नमेंट में हुआ है। लेकिन इससे पहले कभी किसी भी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा था कि ये आंदोलन इस तरीके से है। जो आंदोलन के अंदर जो लोग आते थे उनका समर्थन भी है, लेकिन उन लोगों को कभी बदनाम नहीं किया गया, उन लोगों के ऊपर कोई लांछन नहीं लगाए गए, उन लोगों के ऊपर कभी गलत तरीके से कि इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये सब कहाँ से हो रहा है, ऐसा को कभी कुछ नहीं कहा गया, जो कि अभी 2014 के बाद ये होना शुरू हुआ। जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि ये जो वकील यहाँ आए हुए हैं, वो अब किसानों के अंदर जो डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, उसको खत्म करने के लिए ये वकील यहाँ आ चुके हैं। और अब ये निःशुल्क, सही बोल रही हूँ मैं, ये निःशुल्क जो जिन पर भी कार्रवाई की जाती है, जो किसानों का समर्थन करते हैं, उनके लिए केस लड़ेंगे।